Assalamu alaikum class 10th boys and girls, hope you are fine and well. I'm your biology lecturer. Today 24th July 2020. Our topic of discussion is biotechnology. आज हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में जो हम पढ़ेंगे उसके मेजर कंसेप्ट्स जो हम इस चैप्टर से लेंगे वो हैं कि सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी का. ठीक है, उसके बाद हमने फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ना है, आफ्टर देन जेनेटिक इंजीनियरिंग, और उसके बाद सिंगल सेल प्रोटीन. ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग और शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, और एमसीक्यूज़ भी इसके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है. Biotechnology is defined as the use of living organisms in the processes for the manufacture of useful products or for services. ठीक है, कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं वो हैं माइक्रोब्स. मोस्ट कॉमनली उसमें बैक्टीरिया यूज़ होते हैं. ठीक है, फंजाई भी यूज़ होते हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया जो हैं वो यूज़ होते हैं और मैन काइंड के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, उनकी सर्विसेज के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी टर्म ये तो आप ये टर्म है ये न्यू है आपके लिए, लेकिन इसका जो डिसिप्लिन है, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ही पुराने हैं. ठीक है, लाइक जैसे फर्मेंटेशन और इसके अलावा भी कुछ और भी प्रोसेसेस हैं जिन जो कि ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल कैपेबिलिटीज़ पर बेस करते हैं. ठीक है, यानी पुराने जो दौर था, पुराने वक्तों में बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही यूज़ होती थी जैसे आज यूज़ हो रही है. ठीक है, जस्ट उसका नेम का डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, लाइक जो पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों में, पुराने दौर में जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स जो हैं वो परफॉर्म हो रहे थे, वो प्रोसेसेस हो रहे थे, उसे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में हम डिफरेंट और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इसके अंडर आती हैं. ठीक है, तो उनमें से एक जो प्रिंसिपल है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का. जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आर्टिफिशियल सिंथेसिस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, रिमूवल, एडिशन या रिपेयर करते हैं जेनेटिक मटेरियल को. ठीक है, और इसे कंसीडर किया जाता है एज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, और ये होता कैसे है और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है, ठीक है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें जीन्स को मैनिपुलेट किया जाता है. ठीक है, और जीन्स को मैनिपुलेट करने की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़, डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम ला सकते हैं अपनी मर्ज़ी की. जेनेटिक इंजीनियरिंग पे जो वर्क स्टार्ट हुआ था वो 1944 में हुआ था. ठीक है, और जिसने प्रूव किया कि डीएनए जो है वो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को. ठीक है, और इसी तरह फिर साइंटिस्ट ने डीएनए को आइसोलेट किया, डीएनए को अलग किया, फिर डीएनए को आउटसाइड द सेल्स परफॉर्म बनाया. ठीक है, और 1970s में जो साइंटिस्ट थे वो इस एबल हो गए कि वो डीएनए को कट और पेस्ट कर सकें ऑर्गेनिजम्स के अंदर. ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जो कि ह्यूमन मैनकाइंड के लिए बहुत ज़्यादा उनके बेनिफिट के लिए हैं, लाइक ह्यूमन इंसुलिन. ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने इंसुलिन जीन बनाई जो कि अगर हम जो बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं फिर उसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है. ठीक है, तो इंसुलिन जो है वो फिर यूज़ होती है फॉर डायबिटिक पेशेंट. इसके अलावा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया गया. ठीक है, जो कि 2002 में कंप्लीट हुआ. ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के मुताबिक जितना भी जेनेटिक मटेरियल है ह्यूमंस में वो तमाम को मैप किया गया. नेक्स्ट है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. कि क्या स्कोप और इम्पोर्टेंस है बायोटेक्नोलॉजी का.
बायोटेक्नोलॉजी जो है वो ग्रो कर रहा है एज सेपरेट साइंस, ठीक है। और ये इंसानी ज़िंदगी को भी बहुत हद तक अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी इसके गुड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं ऑन ह्यूमन लाइफ। और इस तरह स्कोप और इम्पोर्टेंस जो है वो बायोलॉजी की वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट स्कोप्स हैं और इम्पोर्टेंस है बायोटेक्नोलॉजी की, वो हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले है बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स, कि बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन्स की फील्ड में किस तरह रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो मेडिसिन्स की फील्ड में जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं, वो बनाते हैं इंसुलिन, इंटरफेरॉन और ये बैक्टीरिया एंटीवायरल प्रोटीन्स, ठीक है। और ये फिर रिलीज जब ये बन जाती हैं इंसुलिन और इंटरफेरॉन बैक्टीरिया या इंटरवायरल प्रोटीन, तो बैक्टीरिया से जब ये बन जाती हैं तो फिर इन्हें सेल किया जाता है और लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन्स, एंटीबॉडीज़, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और दूसरी भी काफ़ी मेडिसिन जो हैं वो भी सोल्ड आउट होती हैं, ठीक है। इसी तरह जो वेरियस एंजाइम्स हैं जो कि लेबॉर्ट्रीज़ में हमें चाहिए होते हैं या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए चाहिए होते हैं, मेडिसिनल यूज़ के लिए, उन्हें भी सिंथेसाइज किया जाता है। इसके अलावा जीन थेरेपी जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है रिसेंट ईयर्स में, ठीक है। तो जीन थेरेपी क्या है? ट्रीटमेंट थ्रू जीन्स, यानी जीन्स के ज़रिए ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। लाइक अगर कोई डिफेक्टिव जीन आपकी बॉडी में है तो उसको रिमूव करके उसकी जगह कोई हेल्दी जीन जो है वो इंसर्ट करनी है, ठीक है, जिसे जीन थेरेपी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव हुई है फॉर फोरेंसिक मेडिसिन्स, ठीक है। इसके अलावा जो डीएनए है, स्टडी ऑफ डीएनए, वो भी हेल्प करती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स में। तो इस तरह फोरेंसिक स्टडीज़ में भी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। फूड और एग्रीकल्चर की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। लाइक फर्मेंटेड फूड्स बन रहे हैं, पिकल्स, योगर्ट, माल्टेड फूड बन रहा है, पाउडर्ड मिल्क, मिक्सचर ऑफ बार्ले, व्हीट फ्लोर और इसी तरह डिफरेंट वाइटामस, डेयरी प्रोडक्ट्स ये प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय यूजिंग डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके अलावा वाइन, बियर, ब्रेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस हो रही हैं। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम एग्रीकल्चर की फील्ड में देखें तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स और ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, यानी ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स जिनमें जीन्स जो है वो ऐड की जा रही हैं, बेनिफिशियल जीन, ठीक है। और इन जीन्स की वजह से जो प्रोडक्शन रेट है वो भी बहुत हाई हो गया है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरह से डील कर रहे हैं, कोप अप कर रहे हैं, ठीक है। लाइक पोल्यूशन कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। इस तरह जो सीवेज वाटर है उसकी प्योरिफिकेशन के लिए माइक्रोब्स, डिफरेंट माइक्रोब्स यूज़ हो रहे हैं, बायोपेस्टिसाइड्स के लिए बायो फर्टिलाइजर्स, बायोसेंसर्स, ठीक है। इस तरह रिकवरी ऑफ मटेरियल्स, मेटल्स, क्लीनिंग ऑफ स्पिल्ड ऑयल, ठीक है। ये तमाम प्रोसेसेस जो हैं इन पर्पसेस के लिए भी माइक्रोब्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह बायोटेक्नोलॉजी और जो इन्वायरमेंट है वो एक दूसरे के साथ कोप अप कर रहा है और बहुत ही बेटर वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? जैसे कि हमने नाइन्थ क्लास में भी 7th चैप्टर में पढ़ा बायोएनर्जेटिक्स में फर्मेंटेशन के बारे में कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है। तो बिल्कुल वो हम दोबारा पढ़ेंगे इसमें कि फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है ग्लूकोज का, ठीक है। तो इनकम्प्लीट इस वजह से क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीट इसमें नहीं मिलती है, ठीक है। और जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी फर्मेंटेशन के थ्रू ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू टू प्रोडक्ट्स, दैट इज इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड।
और इसी बेस पर इनके नाम रखे गए हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है फर्मेंटेशन का, तो पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप, ठीक है, उसे कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि रेस्पिरेशन का पहला स्टेप होता है कि ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फिर प्रोसीड करते हैं इस रिएक्शन को इन डिफरेंट वेज। ठीक है, और दो तरह के प्रोडक्ट्स बन जाते हैं उसके बाद, लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का मतलब है कि जिसमें इथाइल अल्कोहल बने। ठीक है, और ये फर्मेंटेशन जो है ये यीस्ट कैरिड आउट करता है इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को। यीस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ठीक है, और इसके रिजल्ट में ब्रेड, बियर, वाइन, डिस्टिल्ड स्पिरिट बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होती है। ठीक है, और इस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो भी राइज ऑफ ब्रेड के लिए यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है ये बैक्टीरिया करता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़। ठीक है, ये जीनस हैं स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस, इनके डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इसे डेयरी इंडस्ट्री में इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सोरिंग ऑफ मिल्क के लिए, दूध को खट्टा करने के लिए। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या बनता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जैसे कि अभी भी हमने देखा डिफरेंट एप्लीकेशंस उसकी। तो एप्लीकेशंस ऑफ फर्मेंटेशन दो तरह से हम देखेंगे यहाँ पर, फर्मेंटेड फूड और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में और फर्मेंटेड फूड में किस तरह जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें फर्मेंटेशन अपना रोल प्ले कर रही है। ठीक है, फर्मेंटेशन की वजह से जो फूड है वो मोर न्यूट्रिशन हो जाता है, मोर डाइजेस्टेबल और मोर टेस्टियर हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह हम जो फूड है उसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, और ताकि वो इजीली प्रिजर्व हो जाता है विदाउट रेफ्रिजरेशन। ठीक है, और ये रेफ्रिजरेशन की जो ज़रूरत है उसको भी कम करता है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं इंक्लूडेड इन फर्मेंटेड फूड, जिसमें सीरियल प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल, बेवरेजेस प्रोडक्ट। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में फॉर्मिक एसिड, एथेनॉल, ग्लिसरॉल, एक्राइलिक एसिड। ठीक है, और जो जो ऑर्गेनिज्म इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, और इनके यूज़ क्या हैं वो हम पढ़ेंगे जब हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, इसके बारे में। तो ओके क्लास, टेक आउट योर पेज 138, पेज नंबर 138 निकालें। पेज नंबर 138। ओके क्लास, पेज नंबर 138, इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन है। ठीक है, उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन प्रोसेसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स और फॉर सर्विसेज। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है फर्मेंटेशन से। Although the term biotechnology is new, the discipline itself is very old. Fermentation and other such processes which are based on natural capabilities of organisms are commonly considered as old biotechnology. ठीक है, तो ये जो आपको मैंने अभी रीड करवाया है ये है रिलेशनशिप, कि किस तरह फर्मेंटेशन जो है वो रिलेट करती है बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो नाम ही एक न्यू है, लेकिन उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो मेथड्स हैं, ठीक है, उसके जो प्रोसेसेस हैं वो सारे ओल्ड हैं, पुराने हैं, जो कि पहले भी यूज़ होते थे इन द नेम ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट इज
Artificial synthesis, modification, removal, addition, repair of genetic material DNA is considered as modern biotechnology. अब नेक्स्ट जो मैं पढ़ूंगी ये एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ done to alter the characteristics of organisms. The work on genetic engineering started in 1944 when it was proved that DNA carries the genetic information. Scientists isolated the enzymes of DNA synthesis and then prepared DNA outside the cell. In 1970s, they were able to cut and paste the DNA of organisms. In 1978, scientists prepared human insulin by inserting insulin gene in bacteria. Human genome was synthesized in human growth hormone was synthesized in bacteria. In 1990, the Human Genome Project was launched to map all the genes in human cell. The complete map of human genome was published in 2002. ठीक है, तो ये पैराग्राफ जो है ये एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट है स्कोप और and importance of biotechnology. In recent years, biotechnology is growing as separate science. It has attracted the attention of many intellectuals from diverse fields like agriculture, medicine, microbiology, and organic chemistry. The scope for biotechnology is so wide that it is difficult to recognize the limits. The following are some areas of the application of biotechnology. सबसे पहले है biotechnology in the field of medicine. In the field of medicine, biotechnologists synthesize insulin, interferon protein from bacteria and release for sale. A large number of vaccines and antibodies, human growth hormones, and other medicines have also been produced. Various enzymes are being synthesized for medical as well as industrial use. Gene therapy has become important in recent years. Biotechnology also proved much beneficial in forensic medicine. The study of DNA helps in the identification of criminals. नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर. तो पहले है इन द फील्ड ऑफ फूड. ठीक है, फर्स्ट 4 लाइन जो है वो फील्ड ऑफ फूड की हैं. फर्मेंटेड फूड, malted food, various vitamins and dairy products are produced by using microorganisms. Wine and beer are produced in beverages industry. Biotechnology has also revolutionized research activities in the area of agriculture. Transgenic organisms, modified genetic setup plants are being developed in which desirable characteristics are present. For example, more yield and resistance against disease, insects, and herbicides. Transgenic goats, chicken, cow give more food and milk. Many animals like mice, goat, cows have been made transgenic to get medicines through their milk, blood, and urine. ठीक है, नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो being used for dealing with environmental issues like pollution control, development renewable sources for energy. और इसके बाद जो सेकेंड लाइन है उसमें आप फॉर एनर्जी रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. ठीक है, इसके बाद आप जो है ये माइक्रोब्स का याद कर लें कि माइक्रोब्स जो हैं वो यूज़ होते हैं एज बायोपेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर्स, बायोसेंसर्स. ठीक है, नेक्स्ट है फर्मेंटेशन. इस पेज पर डेफिनेशन है फर्मेंटेशन की सेकेंड लाइन के मिड से. फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, फिर आ जाए नेक्स्ट पेज पे. पहले है इसकी हिस्ट्री कि 1857 में पास्टर ने कन्विंस किया साइंटिफिक सोसाइटी को अबाउट फर्मेंटेशन. ठीक है, कि माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है. ठीक है, तो ये आपने पहला जो पैराग्राफ है ये आपने हिस्ट्री के लिए करना है. उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन. ठीक है, जिसमें पहला स्टेप है थर्ड लाइन से ग्लाइकोलिसिस, in which glucose molecule is broken into two molecules of pyruvic acid. Different microorganisms proceed the further reaction in different ways. It results in the formation of various products and from pyruvic acid. ठीक है, और इसके बाद है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक फर्मेंटेशन.
तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आपने इनके जो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं लाइक अल्कोहलिक में सैक्रोमाइसिस सर्विसी और लैक्टिक एसिड में स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस हैं। ठीक है, फिर ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं लाइक अल्कोहलिक में बियर वाइन ब्रेड डिस्टिल स्प्रिट हैं, लैक्टिक एसिड में टाइप ऑफ चीज़ हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होके ड्राइव करती है ब्रेड को। ठीक है, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपने याद करने हैं इसमें। इसके अलावा जो फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी है, फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी में आपने एप्लीकेशंस ऑफ फर्मेंटेशन कंप्लीट याद करनी है। फर्मेंटेड फूड, सीरियल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, ब्रेवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, इनको कंप्लीट आपने याद करना है। इनमें जो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं और जो इनकी एग्जांपल्स हैं वो भी। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी प्रोडक्ट्स के नाम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड और उसके सम यूजेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम बता देती हूँ। प्रोडक्ट अगर फॉर्मिक एसिड है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एस्परजिलस। प्रोडक्ट अगर एथेनॉल है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज़ हुआ है वो है सैक्रोमाइसीस। प्रोडक्ट अगर ग्लिसरॉल है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज़ हुआ है वो है सैक्रोमाइसीस। एक्रोलिक एसिड प्रोडक्ट है तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हुआ है वो है बैसिलस। ठीक है, बैसिलस जो है ये बैक्टीरिया है और एस्परजिलस जो है ये फंगस है। ठीक है, और इसी तरह इसके सम यूजेस हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू, टेक केयर।